कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि नाग पुरोहित नागकुमारी तेजस्वी को विवाह करने के लिए कहते हैं और इसी बीच तेजस्वी और अक्षत की मुलाकात बार बार होती है और दोनों ही एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगते हैं। पेड़ से गिरे नाग पुरोहित को कंधे पर लेकर अक्षत नागलोक के दरवाजे पर पहुंच जाता है। अब आगे। हे भगवान, इतना बड़ा दरवाजा ये कैसे खुलेगा? लगता है कि बाबा को उतारकर पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। इससे पहले कि अक्षत नाग पुरोहित को कंधे से नीचे उतारता, अचानक नागलोक का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। अक्षत जैसे ही अपना पैर उस दरवाजे के पार रखता है, तेजस्वी को कुछ अलग सा एहसास होता है। वो फौरन द्वार की तरफ दौड़ती है। तेजस्वी के साथ नागलोक के बाकी नाग नागिन भी मुख्य द्वार के पास आ जाते हैं, लेकिन इस वक्त वो सभी आधे इंसान और आधे नाग के रूप में थे। अक्षत ये नजारा देखकर हक्का बक्का रह जाता है और उसके कंधे पर लेटे नाग पुरोहित नीचे गिर जाते हैं। डर के मारे अक्षत का चेहरा पीला पड़ चुका था। तभी उसके सामने तेजस्वी आती है। इस बार तेजस्वी जानबूझकर अपने असली रूप में आई थी। अरे तुम भी? हे भगवान, ये सब क्या है? देखो, मुझे कुछ मत करना। मैं तो बस इन बाबा की जान बचाने आया था। यहाँ तो मेरी जान को ही लाले पड़ गए। आप डरो मत अक्षत जी, यहाँ आपको कोई कुछ नहीं करेगा। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। अरे भाड़ में गया समझना समझाना, मेरी तो बुद्धि ही घनचक्कर हो गई। बेटा अक्षत, अगर जान प्यारी है तो भाग यहाँ से। इतना कहते ही अक्षत ने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन अचानक किले का भारी भरकम दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये दरवाजा नाग पुरोहित ने अपने जादू से बंद किया था। तू तो गया बेटा अक्षत, तेरा दी एंड आ गया। मम्मी पापा, मुझे माफ कर देना। मैंने जितनी गलतियां की हो उन सब के लिए माफ कर देना। सोनिया, प्रिया, आई एम सॉरी। वो मैंने ही तुम्हारे बालों में च्युइंगम चिपकाई थी। हरीश भाई, मुझे माफ कर देना। तेरी टी शर्ट मैंने ही चुराई थी। ओके ओके, अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ। ओके। अक्षत को इतना घबराया हुआ देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगे। आपको कोई नहीं मारेगा, यहाँ इतना डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे सब पता है। मैंने बहुत सारी फिल्में देखी है। मुझे आप सबका राज पता चल गया ना, तो इसलिए अब आप सब मुझे डस डस कर मार दोगे। बेटा जी, इरादा तो यही था, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए अब तुम हमारे मेहमान हो। कुछ दिन यहाँ रहो ताकि हम तुम्हारी खातिरदारी कर सके और फिर चले जाना बस किसी को। हाँ, मैं समझ गया बाबा। मैं नींद में भी आप सबके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अक्षत की बात सुनकर फिर से सभी लोग हंसने लगे। इस बार अक्षत भी घबराई सी हंसी हंसने लगा। तेजस्वी भी अक्षत को देखकर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। फिर सुबह अक्षत किले में घूम रहा था, तभी वो नाग पुरोहित से टकरा गया। कहाँ घूम रहे हो अक्षत बेटा? जी वो मैं मंदिर ढूंढ रहा था। वो क्या है ना, सुबह सुबह मुझे पूजा करने की आदत है। ये तो अच्छी बात है, पर तुम तो अभी तक घबराए हुए हो। कौन घबराया? अब घबराया वबराया मतलब कौन घबराया हुआ है? अक्षत चाह कर भी छुपा नहीं पा रहा था कि उसकी जान उसके हलक में अटकी हुई है। नाग पुरोहित उसे अपने साथ मंदिर ले गए और फिर उसे रानी शिवालिका से लेकर तेजस्वी के बारे में सब कुछ बता दिया। संघर्ष और त्याग की ये कहानी सुनकर अब अक्षत शांत हो गया। अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। तो बेटा, ये थी हमारे नागलोक की कहानी, और अब हमें इंतजार है उसका, जो आकर हमारी नागकुमारी तेजस्वी से विवाह करे और हमारा राजा बनकर हमारी रक्षा करे। वो तो ठीक है, पर पुरोहित जी, तेजस्वी के लिए इतना वीर और शक्तिशाली योद्धा आप ढूंढोगे कहाँ से? कहाँ मिलेगा वो? ढूंढेंगे नहीं, हमें वो मिल गया है। मिल गया मतलब? मैं जानता हूँ कि नागकुमारी तेजस्वी तुमसे प्रेम करती है और तुम भी उनसे प्रेम करते हो। क्यों, सच है ना? अरे नहीं पुरोहित जी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं तो बस बेटा देखो, मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मैं यहाँ का पुरोहित हूँ, मुझसे कुछ नहीं छिपता। जैसे इस वक्त इस मंदिर में सिर्फ हम दोनों ही नहीं हैं, बल्कि उस खंभे के पीछे नागकुमारी छुपकर हमारी बातें सुन रही हैं और शर्मा रही हैं। क्यों बेटी?
खंबे के पीछे से तेजस्वी बाहर निकली। शर्म के मारे उसके गाल लाल हो चुके थे। उसने नाग पुरोहित को प्रणाम किया और अक्षत को देखकर मुस्कुराती हुई वहां से भाग गई। तेजस्वी तो वहां से चली गई, लेकिन अक्षत वहीं था। शर्म तो उसे भी आ रही थी, लेकिन फिर अचानक उसे कुछ याद आया। एक मिनट, तो क्या आप मेरी शादी तेजस्वी से सिर्फ इसलिए करवा देंगे क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? नहीं बेटा, तेजस्वी का विवाह सिर्फ प्रेम तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका विवाह और उसका होने वाला पति ही इस नागलोक की सुरक्षा का आधार है। सुरक्षा? पुरोहित जी, आप सभी को पहली बार पूरे रूप में देखकर तो मेरी हालत खराब हो गई थी, तो मैं आप लोगों की सुरक्षा कैसे कर पाऊंगा? तुम करोगे, ये बात तुम भी जानते हो कि तुम कितने शक्तिशाली हो। और रही बात तुम्हारे चुने जाने की, तो कल रात जब तुम सो रहे थे तो मैं तुम्हारे पास हमारी नागमणि लेकर आया था। उस मणि ने ही मुझे संकेत दिया कि तुम तेजस्वी के लिए और तेजस्वी तुम्हारे लिए ही बनी है। नागमणि कहाँ है वो? है, वो यही है, बिल्कुल सुरक्षित। अब आप मुझे वो नागमणि दिखा सकते हैं? वो क्या है ना, मैंने सिर्फ फिल्मों में ही उसे देखा है। बेटा, वक्त आने पर तुम उसे देख सकोगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं पुरोहित जी? तुम्हारे और नाग कुमारी के विवाह की तैयारियां करने। और कहाँ? कई सालों के बाद नागलोक में कोई जश्न होने जा रहा था। हर कोई नाग कुमारी तेजस्वी और अक्षत के विवाह का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मिठाइयां बनने लगी थी, हर तरफ सजावट होने लगी थी, और उधर तेजस्वी अक्षत को अपने साथ पूरा नागलोक दिखाती रहती थी। एक दिन महल के मुख्य आसन के पास, महाराज, ये आपका सिंहासन होगा और मैं यहाँ आपके बिल्कुल पास में बैठूंगी। जो आज्ञा नाग कन्या। यदि नाग कन्या की अनुमति हो तो क्या हम अभी पास बैठ सकते हैं? बस कुछ देर। हटिए, अभी नहीं, आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी। तेजस्वी और अक्षत बहुत खुश थे। कुछ दिन बाद शादी का मुहूर्त आ गया और पूरी धूमधाम से उन दोनों का विवाह हो गया। पूरे नागलोक ने अक्षत और तेजस्वी को विवाह की बधाई दी। तेजस्वी को अपने सपनों का राजकुमार मिल गया था, तो अक्षत को भी वो मिल गया था जो उसकी चाहत थी। फिर अगले दिन आम सभा में, महाराज अक्षत, महारानी तेजस्वी की जय हो। महाराज और महारानी, नागलोक चाहता है कि, क्या चाहता है नागलोक पुरोहित जी? यही कि विवाह के पश्चात आप दोनों कुछ वक्त अकेले में साथ में बिताएं, ताकि आप जल्द ही हमें हमारे अगले नाग कुमार या नाग कुमारी का शुभ समाचार दें। मगर वगर कुछ नहीं महाराज, जनता की चाहत को पूरा करना महाराज का कर्तव्य होता है। तेजस्वी और अक्षत एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। वो कह भी क्या सकते थे, और सच बात तो ये भी थी कि वो दोनों भी कुछ वक्त अपने लिए चाहते थे। लेकिन तभी तेजस्वी ने पुरोहित से कहा, पुरोहित जी, वैसे तो मैं जानती हूँ कि आप जैसा ज्ञानी यहाँ कोई नहीं, किंतु नागलोक से जुड़ी कोई भी बड़ी बात आप हम तक अवश्य पहुँचाएंगे, इसकी मुझे आपसे अपेक्षा है। जी नागरानी, अवश्य। तेजस्वी और अक्षत अब नागलोक से कुछ ही दूरी पर बनाए गए एक खास महल में रहने के लिए चले गए। लेकिन अभी तो कहानी बाकी थी। ये बहुत अजीब था कि हर सुबह अक्षत तेजस्वी को सोता छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता था, और तेजस्वी को इस बात की भनक तक नहीं थी। एक दिन नाग पुरोहित को तेजस्वी से कुछ काम पड़ा, तो वो नए महल की तरफ आए, लेकिन तभी उन्हें अक्षत महल से बाहर भागता दिखाई दिया। पुरोहित ने अक्षत का पीछा किया। काफी देर तक जंगल में अक्षत का पीछा करते हुए पुरोहित एक जगह रुक गए, और फिर उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया हमसे? ये नहीं हो सकता, ये तो धोखा हुआ है हमारे साथ। नागमणि कभी झूठ नहीं बोल सकती। तो क्या अक्षत एक आम इंसान नहीं था? वो एक नेवले में कैसे बदल गया? आखिर कौन था वो? क्या नागमणि ने वाकई पुरोहित को सब झूठ बताया था? क्या थी अक्षत की